नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डिप्लोमा लेक्चर्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। इसमें कौन कौन सी प्रोसेस होती हैं ये इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हैं हमारे बेसिक स्टेप्स, वो दोनों प्रोसेस में यूज़ होते हैं। तो बेसिक स्टेप्स में सबसे पहले हमको चाहिए रहता है रॉ मटेरियल्स। तो रॉ मटेरियल्स होते हैं हमारे कैलकेरियस मटेरियल्स और अर्जिलेसियस मटेरियल्स। जो कैलकेरियस मटेरियल्स होते हैं उनमें कैल्शियम कंटेंट होता है, जो कि होते हैं हमारे लाइमस्टोन और चॉक। अर्जिलेसियस मटेरियल में हमारा सिलिका होता है, ये होते हैं हमारे क्ले और सेल। अब इन दोनों मटेरियल को हम एक साथ लेते हैं सेकंड स्टेप में और इन्हें मिक्स करते हैं डेफिनेट प्रोपोर्शन में, और बॉल मिल्स के थ्रू इनको बहुत बारीक पार्टिकल्स में ब्रेक कर देते हैं। इसके बाद हमारा जो स्टेप आता है उसमें हम ये जो मिक्स हमने इस वाले स्टेप में लिया था, इस मिक्स को हम हीट करते हैं 1300 डिग्री से 1500 डिग्री सेल्सियस पे एक रोटेटरी किल्न में, जिसको भट्टी भी बोलते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो होता है हमारा मिक्सिंग ऑफ 3 to 5% जिप्सम। अब हम जिप्सम क्यों ऐड करते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे। अब जो हमारी पहली प्रोसेस आती है वो आती है वेट प्रोसेस। तो वेट प्रोसेस में सबसे पहले, जैसे कि पहले बताया था, लाइमस्टोन को लाया जाता है क्वारी से और उसे बिल्कुल पाउडर फॉर्म में ग्राइंड किया जाता है। सेकंड स्टेप में इसे बॉल मिल में भेजा जाता है, जहां इसे क्ले और सेल के साथ मिक्स किया जाता है। थर्ड स्टेप में जो पाउडर हमारा फॉर्म होता है इस बॉल मिल में, ये पाउडर होता है हमारा 9 माइक्रोन साइज़ का। इस पाउडर को हम नेक्स्ट स्टेप में मिक्स करते हैं 35 से 50% ऑफ वाटर से, ताकि इसका एक स्लरी यानी कि कीचड़ बन जाए। उस स्लरी को हम नेक्स्ट स्टेप में सेंड करते हैं स्लरी टैंक में, जहां उसे कंटिन्यूस मोशन में रखा जाता है, ताकि जो हमारा पाउडर जो था 9 माइक्रोन का वो सेटल ना हो सके और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट रह सके पूरे मिक्सचर में। उसके नेक्स्ट स्टेप में हम स्लरी को जो है वो रोटेटरी किल्न में भेजते हैं, जिसे कि हम भट्टी भी बोलते हैं। और उसके बाद जो रोटेटरी किल्न होती है उसका साइज़ होता है हमारा 3 से 8 मीटर डाया का, और उसकी जो लेंथ होती है वो होती है 200 मीटर। उसके बाद जो है हमारा रोटेटरी किल्न में जो टेम्परेचर है वो 1300 से 1500 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया जाता है और उसमें स्लरी को डाला जाता है। अब यहाँ होता क्या है, यहाँ 20 से 30% जो मटेरियल है वो फ्यूज़ हो जाता है और क्लिंकर फॉर्म करता है। क्लिंकर जो होते हैं वो छोटी छोटी बॉल के शेप में होते हैं या फिर कोई भी इरेगुलर शेप में हो सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं कि जब फिर इसको हम मॉडरेट कूल करते हैं। अब मॉडरेट कूलिंग का क्या मतलब है ये भी हम आगे बताएंगे। तो फिर इसमें हम ऐड करते हैं 3 to 5% जिप्सम। अब होता क्या है कि अगर हम इसमें 3 से 5% जिप्सम ऐड ना करें तो जो है सीमेंट वहीं सेट होने लग जाएगा। तो उसका इनिशियल सेटिंग टाइम बढ़ाने के लिए हम जो है जिप्सम का यूज़ करते हैं। ये है हमारी रोटेटरी किल्न। इसकी जो लेंथ है यहाँ से यहाँ, ये लगभग होगी 200 मीटर, और जो इसका डाया होगा वो होगा 3 से 8 मीटर। अब नेक्स्ट आती है हमारी ड्राई प्रोसेस। ड्राई प्रोसेस में क्या होता है, सारे प्रोसीजर वही हैं जो हमारी वेट प्रोसेस की थी, बस मेन डिफरेंस मैं बताता हूँ अभी कहाँ पे होगा। तो लाइमस्टोन जो है उसे लाया जाता है क्वारी से और ग्राइंड किया जाता है पाउडर फॉर्म में, जैसे कि वेट प्रोसेस में था। अब क्या होता है कि नेक्स्ट स्टेप में इसे भी बॉल मिल में भेजा जाता है क्ले और सेल के साथ मिक्स करने के लिए। फिर नेक्स्ट स्टेप में रॉ मटेरियल को मिक्स करा जाता है एयर के थ्रू, ताकि यूनिफॉर्म पेस्ट बन सके। अब हमारा वेट प्रोसेस में क्या हो रहा था कि यहाँ पे हम जो है वाटर से मिक्स कर रहे थे, लेकिन इसमें हम एयर के साथ मिक्स करते हैं ताकि होमोजीनियस मिक्सचर बन जाए। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, जो मिक्स है उसे रोटेटिंग कंटेनर में भेजा जाता है,
जिसे कि ग्रैनुलेटर बोलते हैं। अब ग्रैनुलेटर का काम ये होता है कि वो जो है यूनिफॉर्मली मिक्स कर देता है ये जो एयर और इसका रॉ मटेरियल का मिक्स था। नेक्स्ट स्टेप हमारा जो होता है उसमें हम अब वाटर ऐड करते हैं 12%। अब आप सोचेंगे कि ड्राई प्रोसेस में वाटर का क्या मतलब, तो ये जो 12% वाटर है इसे ऐड किया जाता है ताकि जो है स्मॉल बॉल्स बनाई जा सकें और वो यूनिफॉर्मली हीट हो सकें। अगर हम सिंपल इस मिक्स को सीधे रोटेटरी किल्न में डाल देंगे तो वो जो है यूनिफॉर्मली हीट नहीं हो पाएगी, जिसके कारण सही क्लिंकर नहीं बनेगा। तो इसीलिए हम 12% वाटर बाद में ऐड करते हैं। इसके बाद जो बॉल बनती हैं उसे रोटेटरी किल्न में भेज देते हैं और टेम्परेचर 1300 से 1500 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज़ कर दिया जाता है। अब क्या होता है कि इसमें 20 से 30% मटेरियल जो है वो क्लिंकर बन जाता है और इसी तरह इसमें भी जिप्सम 3 से 5% जिप्सम ऐड कर दिया जाता है फ्लैट सेट प्रिवेंट करने के लिए। अब इसमें इम्पॉर्टेंट नोट्स क्या हैं? इम्पॉर्टेंट नोट्स ये हैं कि इसमें हमने देखा कि मॉडरेट कूलिंग की बात आई थी कि क्लिंकर को जब हम 1300 से 1500 डिग्री हीट कर रहे थे उसके बाद हमें उसे मॉडरेट कूल करना था ताकि मैक्सिमम स्ट्रेंथ हमको इंक्रीज मिल सके सीमेंट की। अगर हम उसको जल्दी कूल कर देंगे हमें उसमें सही स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी। तो इसके लिए मॉडरेट कूलिंग में क्या होता है कि हम टेम्परेचर जो है क्लिंकर का वो पहले 1200 से 500 डिग्री सेल्सियस में डिक्रीज़ करते हैं पहले 15 मिनट में, फिर उसके बाद 500 से 37 डिग्री सेल्सियस होता है नॉर्मल टेम्परेचर, उसे डिक्रीज़ करते हैं 10 मिनट में। इससे जो है हमें मैक्सिमम स्ट्रेंथ मिलती है क्लिंकर की। उसके बाद हमारा जो आता है एडवांटेजेस ऑफ ड्राई प्रोसेस। अब ड्राई प्रोसेस के एडवांटेज क्या है वेट प्रोसेस के ऊपर? सबसे पहला तो ये है कि उसमें हमें कम फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है, जो कि 100 किलो होता है 1 टन सीमेंट प्रोड्यूस करने में। 100 किलो हमें कोयले की ज़रूरत पड़ती है 1 टन सीमेंट प्रोड्यूस करने में। और जो हमारा वेट प्रोसेस होता है उसमें हमें 350 किलो कोयले की ज़रूरत पड़ती है 1 टन सीमेंट प्रोड्यूस करने में। और दूसरा कंपोनेंट भी जो ज़रूरी रिक्वायर होते हैं ड्राई प्रोसेस के लिए वो भी साइज़ में स्मॉल होते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इसीलिए देखने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं इसी तरह एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू।